आइए हम आराधना के अगले हिस्से में चलेंगे। इससे पहले कि अगले हिस्से में जाएं, हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। इसके बाद हम संदेशों में चलेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीहा जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। जीवन तैयार है, मसीहा जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीहा जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। उसका के मैं चलने लगा, उसका के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीहा, मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। उसका के चलना मेरा काम है, ये स्वर्ग में विश्राम है। उसका के चलना मेरा काम है, स्वर्ग में विश्राम है। मसीह जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीने का आधार है। ये भेंट का संदेश है, यानी ऑफरिंग मैसेज है। इसके बाद हम मेन मैसेज में जाएंगे। मुख्य संदेश में पास्टर जी के द्वारा छोटा सा एक विचार है भेंट के ऊपर। कोई वचन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक गवाही, बहुत ही जीवित और सच्ची जिंदा मिसाल, जिंदा गवाही आपके साथ में बांटूंगा। हमारे और आपके जैसे एक व्यक्ति की गवाही जिसने परमेश्वर के लिए बहुत विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का उसने भी फल अपने जीवन में देखा। आज संसार भर में एक कंपनी और उसका प्रोडक्ट का बड़ा नाम है, बड़ा प्रसिद्ध है और बड़ा नामचीन है वो प्रोडक्ट। और
हम सभी के घर में ये कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है, आम से आम घर में। फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर के घर में, नहीं, साधारण से साधारण परिवार में भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है घर में, और बड़ी आसानी से देखने को मिलता है, राइट। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम आसानी से ले लेता है, बच्चा भी। जानना चाहते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी, मैं बात कर रहा हूं कोलगेट की। हम सभी के घर में कोलगेट यूज होता है, और बच्चे से आप पूछोगे तो वो पेप्सोडेंट नाम नहीं लेगा, वो कोलगेट कहेगा। उसे दंत कांति नहीं पता होगा, वो कोलगेट बोलेगा। आज ये नाम इतना नामचीन है, इतना प्रसिद्ध है कि आम से आम व्यक्ति और बच्चे से बच्चा भी इस नाम को ले लेता है, इस कंपनी के बारे में। इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा, पर मैं आपको इस नाम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। एक छोटी सी गवाही है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, राइट। आपको पता है कोलगेट हम क्यों यूज करते हैं? दांतों को साफ करने के लिए, राइट। हम सभी के घर में होता है। इंग्लैंड के एक कैंट शहर में 25 जनवरी 1783 में एक बच्चे का जन्म हुआ, और उसके माता पिता ने उस बच्चे का नाम विलियम कोलगेट रखा। 200 साल पहले की ये बात है, सच्ची बात है। इंग्लैंड का कैंट शहर, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। बड़ी अच्छी गवाही है इस व्यक्ति के बारे में। विलियम कोलगेट इसका नाम था। इसके माता पिता ने इसका नाम विलियम कोलगेट रखा। इनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था, और ये बहुत ही किसान और गरीब परिवार के व्यक्ति थे। 1788 में ये परिवार इंग्लैंड से निकल करके अमेरिका शिफ्ट हो गया, और विलियम कोलगेट की जो परवरिश वो अमेरिका में हुई। जब विलियम कोलगेट 19 वर्ष का हुआ, तो उसने निर्णय लिया कि मैं जॉब करूंगा, और वो एक साबुन बनाने वाली कंपनी में काम करने लगा। कुछ समय बाद विलियम कोलगेट के मन में आया, जब वो 19 वर्ष के थे, उनके मन में आया कि अब मैं अपना व्यापार करूंगा, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं यही व्यापार करूंगा, साबुन बनाने वाला। और उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ा, और छोटा सा प्लांट अपना साबुन बनाने का, साबुन के साथ साथ मोमबत्ती बनाने का भी उन्होंने काम को शुरुआत की। छोटा सा कारोबार, आप देख सकते हैं, शुरुआत छोटी होती है, राइट। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है, बड़ा फल लेके आता है। तो बड़ी छोटी सी शुरुआत इन्होंने की, अपना प्लांट डाला साबुन और मोमबत्ती बनाने का। लेकिन इनको बहुत घाटा हुआ इस कारोबार में। जब इन्हें बहुत घाटा हुआ, इनकी मुलाकात उसी समय में एक पानी का जहाज चलाने वाले कप्तान से हुई, कैप्टन से हुई। और उस कैप्टन ने विलियम कोलगेट के साथ यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया। विलियम कोलगेट ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना, उस समय उद्धार नहीं हुआ था उनका, पर जब इस कैप्टन से मिले, तो जब यीशु मसीह को जाना उन्होंने, तो उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, विश्वास किया। जब इन्होंने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, कैप्टन ने इनको 4 बातें बताई। आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 4 बातें मेरे और आपके जीवन के लिए भी बड़ी खास 4 बातें। कैप्टन ने उनको 4 बड़ी खास बातें बताई। देखिए क्या 4 बातें। नंबर 1, विलियम कोलगेट को उस कैप्टन ने कहा, भाई देखो, अपनी सारी परिस्थिति में, सारे हालातों में परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये पहली बात है। नंबर 2, अपना हृदय परमेश्वर को देना। बहुत कम होता है हृदय देना, लेकिन उसने कहा परमेश्वर को देना, ये दूसरी बात है। नंबर 3, हर दिन परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना, ये तीसरी बात है। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों इन्होंने बहुत विश्वास योग्यता से पूरी की। चौथी बात, आप जितना भी कमाएं उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना। और ये बात विलियम कोलगेट के दिल को घर कर गई। उसके बाद जब उनका उद्धार हुआ, उन्होंने फिर से उस कारोबार को शुरू किया, और जब उन्होंने शुरू किया, 6 साल के भीतर उनका कारोबार बहुत ऊंचे लेवल पे गया। 6 साल के भीतर। उद्धार से पहले बड़ा घाटा था, लेकिन उद्धार के बाद 6 साल के भीतर जब उन्होंने ये 4 बातें अपने जीवन में फॉलो की, बहुत लेवल पे, बड़े ऊंचे लेवल पे इनकी कंपनी गई। और एक दिन ऐसा आया कि
ये कंपनी विलियम कोलगेट की अमेरिका की बहुत सबसे हाईएस्ट कंपनी बन गई। लेकिन विलियम कोलगेट ने चौथे नंबर की जो पॉइंट था उसको बड़ा याद रखा, सबको याद रखा, लेकिन चौथे नंबर का भी उन्हें बहुत अच्छे से याद रहा। जब उन्हें पहले साल 10 लाख का मुनाफा होगा, उन्होंने 1 लाख रुपए परमेश्वर को निकाल के दिया। 10वां हिस्सा 1 लाख रुपए निकाले और परमेश्वर के भवन में दिए। जैसे उन्होंने 1 लाख रुपए परमेश्वर के भवन में दिए, अगले महीने उनको परमेश्वर ने 10 लाख दिए। अब 20 लाख का मुनाफा हो गया। उन्होंने कहा भाई ये तो परमेश्वर की देन है, अब मैं परमेश्वर को 10वां हिस्सा नहीं दूंगा, अब मैं 20वां हिस्सा दूंगा। तो जब उनके पास 20 लाख हो गए तो 2 लाख रुपए जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 20% दूंगा परमेश्वर को, 4 लाख दूंगा। जब उन्होंने परमेश्वर को 4 लाख रुपए दिए, परमेश्वर ने उन्हें 40 लाख दिए। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कहने का मतलब जैसे जैसे परमेश्वर को देते गए, परमेश्वर उसका कई गुना उन्हें वापस करता है। मेरे प्रियो, ये बहुत जिंदा गवाही है, बहुत सच्ची गवाही है। आज शुक्लागंज में भी कोलगेट का नाम लिया जाता है। 200 साल पहले शुरू हुआ था ये सिलसिला। अमेरिका के एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर एक घड़ी टंगी है और उस घड़ी पे लिखा है कोलगेट। और इसका मतलब था कि परमेश्वर को समय देने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने उसके समय को बदल दिया। मेरे प्रियो, ये कोई साधारण या आम घटना नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात कही, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा वो बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनेगा। आज कोलगेट दुनिया भर के देशों में जाना चाहता है, उसका नाम बड़ा मशहूर है, एक बड़ा अंपायर की तरह खड़ा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर के लिए। उस विधवा ने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, वो बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनेगा। और विलियम कोलगेट ने अपने जीवन में इस बात को देखा। प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आपको भी अच्छा लगता है, आप भी निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी उतना बड़ा काम करने की तैयारी है। आप विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर उस विश्वास योग्यता को क्या कर सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे अगले संदेश के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आने वाले संदेश को प्रभु, और इस गीत को प्रभु आशीषित करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले
परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। और ये कलीसिया जिससे आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप ये संदेश, तो आज हम संदेश में चलेंगे। और जो संदेश है उसके वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय वचन 1 से 6 और मीका का 6 अध्याय वचन 8। तो मीका का 6 अध्याय वचन 8 और भजन संहिता 1 से 6। तो अभी कोई प्लीज पढ़ सकता है? भजन संहिता 1 से 6। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष कहे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग नहीं जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मीका का 6 का 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। थैंक यू सो मच। आइए प्रार्थना करते वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आज के संदेश के लिए, इन पढ़े गए वचनों के लिए। प्रभु आप अपने बच्चों को अच्छा भोजन देते हो प्रभु यीशु। हमने वचन में पढ़ा भी कि जो आपकी व्यवस्था पे चलता है वो हरा भरा रहता है। और मीका में हमने देखा, आपने कहा है कि वो मनुष्य से क्या चाहता है, सिर्फ इतना कि मनुष्य उसके साथ चले। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप, आप आशीष करो। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो इस संदेश को प्रभु सुन रहे हैं और देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जैसे कि हम लोगों ने वचन पढ़ा, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 और मीका का 6 का 8। तो मीका के 6 के 8 में वचन क्या कहता है? मीका का 6 का 8 में कहता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। कहता है, हे मनुष्य, परमेश्वर क्या चाहता है कि सिर्फ कहता है कि हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा, और यहोवा इसे छोड़ तुझसे क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, परमेश्वर के साथ चलना। अभी वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो साथ चलना, कैसे साथ चल सकते हैं ना, हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनंत का ज्ञान उत्पन्न किया। उसने मनुष्य को सब कुछ करने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए, सब कुछ हम देखते हैं इंसान बनाता है, उसने बुद्धि दी है। पर परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके अधीन में रह के, उसकी अगुवाई में रह के वो सारे काम करे। पर हम क्या देखते हैं कि इंसान ने अपना रास्ता ले लिया है। इंसान ने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है। वो अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा लेता है और अपने जीवन को सुखदायी बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए वो रात दिन कोशिश करता रहता है, रात दिन कोशिश करता है और अपनी शक्ति और अपनी समझ का इस्तेमाल करता है। वो ये चाहता है, इंसान ये चाहता है उसका जीवन एकदम कष्ट मुक्त और आनंदमय। पर जब से दुनिया बनी तब से आज तक की ये कोशिश क्या कामयाब रही है मनुष्य की? नहीं रही, क्योंकि मनुष्य ने जितना कोशिश की है उतना ही उसको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे उपकरण है, मेरे बहुत सारी चीजें हाँ है भी। और काफी हद तक जैसा देखा जाए कि
जीवन ऐसा लग रहा कि हाँ काफी इजी हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर थोड़ा जानवरों का इस्तेमाल किया, आज लोग थोड़े ही समय में इधर से उधर चले जाते हैं। आप अगर किसी वाहन से जाते हैं तो पैदल से पेचा जल्दी पहुंचे, यदि आपको और जल्दी जाना है तो फिर बहुत जल्दी जाना है तो लोग प्लेन से निकल जाते हैं, प्लेन से जाते हैं। तो हाँ चीजें हो गई हैं, पर इन सब के बावजूद इंसान का जीवन जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हो पाया। वो चाहता था कि आनंदमय हो, संतुष्टि भरा हो, पर वो नहीं हो पाया। इंसान ने अपने शरीर को आराम देने के लिए, अपने शारीरिक जीवन को और आनंदमय बनाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, और देखा जाए तो वो आनंदमय जीवन होने के बजाय वो और कष्टों से भरता चला गया। आज अगर देखेंगे, हाँ संसाधन है, मनुष्य के पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सुरक्षा के इंतजाम है, और शरीर के हिसाब से बहुत सारे दवाइयां हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत मेडिकल फैसिलिटी है। इन सब के बावजूद भी क्या जीवन सुरक्षित है? क्या इंसान कष्ट मुक्त है? क्या इंसान बीमारियों से मुक्त है? क्या इंसान नहीं? बीमारियां, क्लेश, तकलीफें, अकाल मृत्यु आज भी इंसान ने कोशिश की, और उसकी कोशिश इंसानी जीवन को आनंदमय बनाने के लिए काफी हद तक उसको लगता है कारगर हुई है। पर अब देखो तो इंसान का जीवन और कष्ट में होता जा रहा है। तरह तरह नई नई बीमारियां आती, एक दवा निकलती है दूसरी बीमारी पहले आ जाती है। इतना ही नहीं, इंसान ने ये भी कोशिश की है कि उसका जीवन लंबा हो, पर इस कोशिश में उसने अपने जीवन को लंबा करने के बजाय, यानी लंबी उम्र के बजाय उसका उम्र और छोटा होता चला गया। आज हम देखते हैं, अगर देखेंगे इंसान का जीवन कितना है, ऑलमोस्ट 70-80 साल हो जाएगा। 70-80 साल का जीवन, बस इतना जीवन है उनके पास, और तो इससे ज्यादा तो है नहीं। अगर देखेंगे हम लोग बाहर फॉरेन कंट्री में, अगर विदेशों में देखेंगे तो उनका जीवन हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा है, 90 साल भी हो सकता है, पर इससे ज्यादा जो है उनके पास लाइफ नहीं है। मनुष्य के पास जीवन नहीं, इससे ज्यादा जीवन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन थोड़ा सीमित है। बेहतर बनाने के चक्कर में, भविष्य को अच्छा बनाने के चक्कर में मनुष्य रात दिन चिंता करता है, रात दिन तकलीफ उठाता है और बहुत मेहनत करता है। 70 से 80 साल का जीवन है। अब देखोगे इंसान का पैटर्न कैसा हो गया, आधी से ज्यादा जिंदगी भविष्य को सुधारने में, आधी से ज्यादा जिंदगी कैरियर बनाने के चक्कर में निकल जाती है। और बड़े दुख की बात यह है कि मनुष्य को जब लगता है कि वो कारगर हो गया या उसने अपना कैरियर बना लिया है, तब उसके पास जिंदगी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचता है। तब उसके पास जिंदगी का बहुत थोड़ा हिस्सा बचता है और उसके पास वो रहता नहीं, उसके पास जीवन नहीं रहता, बहुत थोड़ा रहता है। तो ये बड़े दुख की बात है। आज इंसान 70 से 80 साल जीता है, पर यदि हम वचन में देखें, यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले सैकड़ों साल जीते। अगर आप उत्पत्ति किताब में, जेनेसिस में देखो, उत्पत्ति किताब में शुरुआत में तो आदम मौदा 930 साल जिया। हर एक की उम्र में नहीं जाएंगे समय के अभाव से, पर वहां सैकड़ों साल लोग जीते। उस समय कितनी मेडिकल फैसिलिटी थी, उस समय कितनी, क्या आज के जैसे इंतजाम थे? नहीं। तो पर इतने उम्र तक लोग जीते थे, आनंद से रहते थे। उन्हें ना तो अपनी ज्यादा फिक्र थी, ना ही अपने संतान के भविष्य की फिक्र। क्यों? क्योंकि उस समय वो लोग परमेश्वर पे भरोसा करके जीते। आज के जैसा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, आज के जैसा उनका जीवन टेंशन भरा नहीं था। आज मनुष्य के जीवन में तनाव है, मनुष्य के जीवन में तकलीफ है। उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। आज अस्पतालों में देखो कितने सारे हार्ट के रोगी भरे पड़े। अगर आप जाओगे तो देखोगे कि बड़े तो बड़े, छोटे लोगों के, कम उम्र वाले लोग भी हार्ट पेशेंट, कम उम्र वाले लोग भी। हार्ट तो हार्ट, आजकल तो वो टाइम चल गया, हमको फेफड़े को भी संभालना पड़ता है, कहीं वो फेल ना हो जाए। पहले हार्ट फेल होता था, आज तो फेफड़ा भी फेल होता है। सब चेक करते, सांस बराबर आ रही नहीं आ रही, दिखाते हैं। कोई तो बता रहा था, आप अगर 1 मिनट सांस रोक लेते हो तो आपका फेफड़ा एकदम ठीक है, और जो ना रोक पाए तो पूरा डाउट। तो फेफड़ा भी ना
कहते हैं ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, पर पहले के टाइम में वो लोग 100 करोड़ साल जीते थे, उसके बावजूद भी उनका हृदय कभी फेल नहीं हुआ, हार्ट कभी फेल नहीं हुआ, कभी लिखा नहीं, कहीं सुना नहीं हार्ट फेल हुआ। वो हेल्दी और स्वस्थ रहते थे, वो सब कुछ परमेश्वर के साथ चलते थे, और उनके जो जीवन की जो चीजें हैं, जो चिंता है, वो परमेश्वर पे छोड़ते थे। हम लोग एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके पहले, क्योंकि उनको एक चीज पता होता था उस समय के लोगों को, पुराना ना, पहले समय के लोगों को जो बाइबल हम देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सहायक जो परमेश्वर है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किसके पास है? परमेश्वर के पास। पूरा निर्भर रहते। भजन संहिता 115:9 कहता है कि परमेश्वर उनका सहायक और उनकी ढाल। वो मेहनत करते थे, परमेश्वर के साथ आनंद से चलते थे, और परमेश्वर सब प्रोवाइड करता था, तो एकदम तंदुरुस्त रहते थे। उत्पत्ति के 5 अध्याय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उत्पत्ति के 5 अध्याय में, और 5 में देखते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति है। यहाँ पर आपको उम्र मिल जाएगी सबकी, और आप घर में पढ़ सकते हैं। हाँ, सबकी मीन्स कुछ व्यक्तियों के उम्र दी गई है यहाँ पर, जिनको शुरुआती के मनुष्य। तो यहाँ पर अध्याय 5 में वचन 21 और 22 हम लोग देखेंगे। वचन 21 में क्या लिखा है? तब होनोक 65 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का हुआ? तब होनोक 65 वर्ष का हुआ। तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। वचन क्या कहता है कि वो 65 वर्ष का हुआ। वो 65 वर्ष का हुआ, और 65 वर्ष में उसने एक बेटे को जन्म, उससे एक बेटे को जन्म हुआ। आज 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। आज 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि 65 वर्ष में उसे संतान हुई। क्यों? 60 में रिटायर इसलिए हो जाते हैं कि 70-80 साल जीते हैं, और ये 65 साल में इसके बेटे का जन्म हुआ है। और इसके बाद आप देखो वचन क्या कहता है, वचन 22 कहता है, मतुसेलह के जन्म के पश्चात होनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यहाँ पर देखो, सुनो, कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। मतुसेलह व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चल रहा, उसकी शादी होती है, और शादी होती है तो शादी होने के बाद में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, राइट? शादी होने के बाद में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सब लोग बोलते हैं कि भाई अभी तेरी शादी हो गई है, अब शादी हुई है तो तुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तुझे थोड़ा कमाना पड़ेगा, तुझे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरा और तेरी बीवी का भी खर्च है। हाँ, तो उस इंसान के ऊपर क्या बोझ आ जाए, थोड़ा सा दबाव आता है। उसके बाद जब उसके जीवन में संतान आती है, तब तो फिर और ज्यादा, अभी तो तेरे पास एक और बच्चा, अभी बच्चा है, बीवी और बच्चे हो गए, अभी थोड़ा खर्च बढ़ गया, तो अभी तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना। उसके बाद एक संतान और आती है, प्रेशर बढ़ता जाता है, और वो व्यक्ति क्या करता है? मेहनत करता है। अब उसके पास अपने परिवार की जिम्मेदारी, माता पिता बुजुर्ग हो गए, उनकी भी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारियों के बोझ से दब जाता। जो जिम्मेदारियों का बोझ है उसे उठाना पड़ा, और उस बोझ से दबा जाता। और इतना बोझ होता कि कई बार इंसान का बोझ ज्यादा होता तो उसकी कमर जो है झुक जाती, सही मायने में नहीं, परंतु क्योंकि महंगाई बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, और बोझ भारी है। अब उस व्यक्ति के दिमाग में एक ही धुन रहती है, और कमाना, और कमाना, और काम और ज्यादा। उसको लगता है कि इस तरीके से उसका बोझ हल्का हो जाएगा, इस तरीके करने से वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। अब उस व्यक्ति के लिए, जहाँ पहले दोस्तों के साथ समय बिताता था, जहाँ उसके पास बहुत समय होता था, अब उस व्यक्ति के पास ना तो दोस्तों के लिए समय है, ना ही परिवार वालों के समय है, ना रिश्तेदारों के लिए समय, और तो और ना उनके लिए समय है जिनके लिए वो काम करता है। और इतना ही नहीं, उसके पास अब परमेश्वर के लिए भी समय है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। क्यों? शादी हुई है, परिवार हो गया। पर यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में जो हमने पढ़ा, यहाँ कुछ अलग है। क्या अलग है? यहाँ पर मतुसेलह की शादी होती है, और 65 वर्ष की उम्र में उसे एक संतान होती है, और जब संतान होती है तो बहुत खुश होता है, हैप्पी होता है, हाँ अभी तो मेरे पास संतान है। जब शादी होती है तो परमेश्वर को अच्छा समय देता है, और जब संतान होती है तो अभी जिम्मेदारी बढ़ गई उसकी, क्योंकि उसके पास एक संतान भी है, अभी उसका भी ध्यान रखना। पर वचन यहाँ कुछ अलग कहता है। मतुसेलह के जीवन में दबाव नहीं है, उसके जीवन में तनाव नहीं। यहाँ क्या वचन क्या कहता है?
कहता है कि मतुसेला सॉरी मैं होनोक के बाद होनोक के जीवन में वो तनाव नहीं है। मतुसेला के जन्म के पश्चात होनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। यहाँ जो बात हो रही होनोक की हो रही, मैं मतुसेला नाम ले रहा था। होनोक की शादी होती है और 65 वर्ष की उम्र में से बच्चा होता है। दबाव होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, पर मतुसेला के जन्म के बाद होनोक ने निर्णय लिया, क्या अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। पहले मेरे पास पत्नी थी, अभी मेरे पास बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरे ऊपर दोनों मेरे पत्नी और बच्चे का भार है, और मेरे माता पिता हैं उनका भी भार है, और इस प्रेशर को मैं अब अपनी ताकत से नहीं हैंडल कर सकता। मैं इसको परमेश्वर को सौंपता हूँ। अब मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, जो वो जैसा बताएगा मैं वैसा करूंगा। और हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कभी उसके बच्चे भूखे रहे या फिर उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई। परमेश्वर ने उसकी जरूरतें पूरी की। इतने ही नहीं, आगे और लिखा एक बार कि उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, परिवार बढ़ता जा रहा। उनको को कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चला। थोड़ी देर पहले जो हमने एक चित्र देखा था कि एक व्यक्ति है जो अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो बोझ से दबा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग होके चला। यहाँ पर होनोक है, उसका परिवार बढ़ रहा है, 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान आई, 4 आई, पर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसने अपना बोझ जो है वो परमेश्वर को दिया और वो परमेश्वर के साथ चलता है। वो मेहनत करता है, वो काम करता है, जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है वैसा करता है, और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। परमेश्वर ने उसकी जरूरतें पूरी की, और वचन कहता है कि एक समय आया कि वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग चला गया उसके ऊपर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि परमेश्वर, एक वो व्यक्ति जो बिना परमेश्वर के चलता है, मेहनत और मेहनत और मेहनत, और यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलता है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, और दूसरा मेहनत करता है, भार की वजह से उसका कमर टेढ़ा होता जाता है। तो अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? परमेश्वर के साथ चलना, या फिर ये अच्छा है कि खुद अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना और खूब मेहनत करना, और इतनी मेहनत करना किसी के लिए समय ना हो। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, कई सारे लोगों को देखा है जो देखने में वो रियल में उनकी उम्र है 30-35, पर यदि आप देखोगे तो 50-55 भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत बोझ है, परिवार का बोझ है, पत्नी का बोझ है, बच्चों का बोझ, बहुत बोझ है, और उनके दिमाग में एक ही बात है, और काम और काम और काम। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसकी 2 बेटियां हो गई। पहले एक थी, फिर दूसरी हुई, और जैसे दूसरी हो गई ऐसा लगा जैसे उसके माइंड में थोड़ा सा मिस कुछ हो गया। अब वो ना तो उसके पास खाने का समय है, ना तो उसके पास किसी और चीज का समय। उसको एक ही लगता, मुझे बहुत मेहनत करना, और बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा। अपने समाज में है कुछ चीजें, कुछ लोग बेटियों को बहुत समझते हैं। हाँ, जिम्मेदारी है खिलाना पिलाना, पर यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो जो बेटी परमेश्वर आपके घर में लाया, उस बेटी के लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना, अच्छी योजना। तो हम अपने आप को, अपने संतानों को, अपने हर एक चीज को यदि परमेश्वर को सौंपें और उसके साथ चलें, तो कितना अच्छा है कि परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है। तो क्या अच्छा है? खुद अपने सर पे बोझ लेके चलना या अपने बोझ को परमेश्वर को सौंपना, क्या अच्छा है? होनोक ने बुद्धिमानी दिखाई, उसने अपने सर पे नहीं रखा, उसने परमेश्वर को सौंप दिया, और हम देखते हैं उसका जीवन बहुत अच्छे से बीता, इतना अच्छे से कि उसकी गवाही यहाँ पर परमेश्वर ने वचन में दिया। वो इतना बोलता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और चलते चलते वो परमेश्वर के साथ चला गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो हम कैसे परमेश्वर के साथ? सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, सिर्फ होनोक ही नहीं, परमेश्वर के साथ बहुत सारे लोग हैं जो वचन में मिलेंगे, जो चलते रहे, और परमेश्वर ने उनके जीवन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। हमने गवाही सुनी, हमने अभी ऑफरिंग में सुना,
अपने में सुना वो व्यक्ति कोलगेट जिसके विषय में अभी बता रहे थे, वो परमेश्वर के साथ चला। वहां पर ना अमेरिका में एक घड़ी लगी हुई है, वो इस बात को याद दिखा रही। क्या लिखा है कि परमेश्वर के साथ समय बिताया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला हुआ व्यक्ति, और परमेश्वर ने उसके जीवन को कितना उठाया। और आज हम और आप भी देखते हैं उसके जीवन। तो अगर हम और आप कैसे चले परमेश्वर के साथ, कुछ बातें हैं उनको हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो कैसे? नंबर 1, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर, यानी परमेश्वर के आज्ञा को मानकर, यानी वचन के अनुसार चलकर। पहली बात, जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं यानी परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। पहला यूहन्ना 5:3 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, हम उन्हें मान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मानने के लिए ही दिया। यूहन्ना के 2 अध्याय वचन 5 में देखोगे तो वहां ऐसा लिखा है कि जो वो तुमसे कहे वही करना, जो वो हमसे कहे, जो आपसे कहे वो करो। ये है परमेश्वर के साथ चलना। जब वो कहता है हम सुनते हैं और करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। आज्ञा मानना, जो परमेश्वर ने करने को कहा वो करना। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा जानना। परमेश्वर की इच्छा जानना, क्योंकि जब हम जान नहीं पाएंगे तो हम कैसे करेंगे? हमें जानना है। यशायाह 1:18 कहता है कि वे कुछ नहीं जानते ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी मुंद गई हैं कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि समझ नहीं रखते। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानने के लिए आगे नहीं आएगा, उसके नजदीक नहीं आएगा, तो समझ भी नहीं पाएगा। और वचन कहता है कि वो कोई समझ ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो नजदीक नहीं आएगा, जो आगे नहीं आएगा, परमेश्वर को जानने के लिए आएगा नहीं, वो नहीं जान पाएगा। इसलिए यदि परमेश्वर की इच्छा जानना है तो उसके नजदीक आना। क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी को जानना है, आप चाहते हैं कि आप किसी के विषय में जाने कि वो कैसा है, तो आपको उसके आसपास रहना पड़ेगा, उसके नजदीक रहना पड़ेगा। हो सकता कि पहले आपके दिमाग में उसके प्रति कोई अच्छा चित्र हो, सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, पर जब उस व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो आपको लगता है अरे इसके अंदर ये भी था, मुझे तो पता नहीं, पर था इसके अंदर ये भी था। तो जब हम नजदीक रहते हैं, जब हम नजदीक जाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, वो है कैसा। तो हम जब परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो उसको जान पाएंगे और ज्यादा। तो उसके आसपास रहिए, परमेश्वर के लोगों के आसपास रहिए, वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उनमें बने रहिए। परमेश्वर के नजदीक रहेंगे तो जान पाएंगे। क्योंकि ये इस एक बात को कि परमेश्वर के नजदीक रहना यानी वचन के नजदीक रहना, ये शैतान को भी नहीं भाता है। वो आपको दूर रखने की कोशिश करेगा, हर कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से, काम के तरीके से या अन्य कई सारे उसके पास तरीके हैं। और आप जानते हैं वो कोशिश करेगा कि आप दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर से दूर रहोगे तो आप जान नहीं पाओगे, उसकी इच्छा नहीं जान पाओगे। तो कैसे उसका पीछा करो, कैसे उसके साथ चलोगे? तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा का पीछा करना। अब जब हम आज्ञा मान रहे हैं, उसकी इच्छा जान गए, तब इच्छा के पीछे भी चलेंगे, उसकी इच्छा का पीछा करना। इस हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति के 24 अध्याय में। चलिए उत्पत्ति के 24 अध्याय में वचन 61, वचन 61 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। यदि आपने ये अध्याय पढ़ा तो आपको पता रहेगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा ताकि आपको ये बातें समझ में। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, तो फिर भी वचन 61 कहता है, तब रिबका अपनी सहेलियों समेत ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे बोली। इस प्रकार वो दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। यहाँ पर सीन ऐसी है, अब्राहम का बेटा इसहाक शादी लायक हो गया, और अब्राहम ने अपने एक दास को बोला कि तू मेरे बेटे के लिए मेरे लोगों के बीच में से, जो मेरे लोग हैं उनके बीच में से पत्नी लेके आ।
दास विश्वास योग्य है, भरोसे लायक है, और अब्राहम ने उसे भेज दिया। दास अपने कुछ लोगों को साथ लेता है और जाता है और वो दास जो है जब पहुंच जाता है उस जगह पर तो वो प्रार्थना करता है। वो दास परमेश्वर का भक्त है क्योंकि उसने देखा है कि उसका स्वामी अब्राहम किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता है। वो भी परमेश्वर का भक्त है और वो चाहता है कि प्रभु उसके इस मार्ग में, उसके इस कार्य में उसकी अगुवाई करे। और जब उस जगह पहुंचता है तो वो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के बाद में एक चिन्ह मांगता है। आप ये पढ़ लीजिएगा 24 अध्याय, आपको पता लग जाएगा। वो चिन्ह मांगता है। चलिए हम उसकी प्रार्थना पढ़ लेते हैं। 12-13 में हम लोग देखते हैं, 24 के 12 में इस प्रकार प्रार्थना करता है। वो कहने लगा, कौन? वो दास क्या कहने लगा? हे स्वामी, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। कितनी अच्छी बात है ना कि जब वो काम के लिए निकला है तो अपनी ताकत, अपनी समझ से नहीं निकला है, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के भरोसे निकला है। जो भी काम उसे दिया गया, उसके पास बुद्धि है, उसके पास समझ है, कर सकता है, पर नहीं, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी समझ से नहीं, पर परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ से चले और उसकी अगुवाई में चले। यहाँ पर क्या कहता है? आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगर की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका के मैं पीऊँ, और वो कहे ले पी, और इसके पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वो यही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है। इसी रीत से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा यह अध्याय। यहाँ पर उदास परमेश्वर के अगुवाई में उसके पूरा वो समर्पित है। और आप देखोगे तो जैसा उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको एक लड़की दिखाई। वो उसके घर गया, घर वालों से बात की, घर वालों ने भी हाँ की, और उसके बाद जो चीजें वो लेके गया था उसने लड़की को और उसके घर वालों को भेंट की, और फिक्स हो गया कि अब ये जो लड़की है, ये जिसके लिए तू आया है, अब ये तेरे मालिक के बेटे की पत्नी बनेगी। तो इसके बाद उसने बोला कि अब मुझे विदा करो, मुझे वापस जाना है। और वहां पर देखते हैं कि उनकी विदाई होती है। तो लड़की के माता पिता जो है पूछते हैं लड़की से, क्या तू इसके साथ जाएगी? उसने जवाब दिया, हाँ मैं जाऊंगी। मुझे यहाँ पूरे कुछ एक बात है। और आप देखोगे कि जो वचन 61 हम लोगों ने पढ़ा है, क्या लिखा है? तब रिबका अपने सहेलियों समेत ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे होली। रिबका उस पुरुष के पीछे होली। वो पुरुष कौन है? वो दास जो उसको लेने आया है अपने मालिक के लिए, अब्राहम का बेटा इसहाक, क्योंकि अब वो उसको इसहाक भी उसका मालिक है और अब्राहम के नीचे अधीन में काम करता है। तो वो लेने आया है रिबका को, यानी उसके दुल्हन को लेने आया है। और अब वो लड़की उसके पीछे चल रही है। वो दास आगे है, वो लड़की पीछे जा रही है, ऊँट पे, जिस पे भी ना सवारी, ऊँट पे बैठ के जैसे भी वो जा रही है। तो मैं सोच रहा था क्या एक अच्छी खूबसूरत सीन है यहाँ पर, क्योंकि यदि आप देखोगे तो एक ऐसा ही सीन है यहाँ पर, अगर क्योंकि स्त्री जो है ना कलीसिया का चित्र है। यदि हम इस तरीके से देखें कि कलीसिया का चित्र स्त्री है और रिबका को अगर हम कलीसिया की जगह पर रखें और दास जो है एक अगुए के जैसा, तो एक कलीसिया जो है एक परमेश्वर के दास की अगुवाई में जाती है और आगे वाले भविष्य में वो उस दुल्हन को, यानी उसकी दुल्हन को, यानी उस कलीसिया को अगुआ जो है वो परमेश्वर के पास ले जाके खड़ी करता है। तो रिबका जिस मनुष्य, जिस पुरुष के पीछे है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इतना कि उसे भेजा गया, उसके स्वामी ने उसे भेजा है कि जाओ उसे लेके आ। ये उस स्वामी की इच्छा है। अब ये रिबका, ये लड़की उस व्यक्ति के पीछे जा रही है। क्या सीन है? वो जिधर भी जाता उधर जा रही है। लंबा रास्ता हो सकता है, पर कहीं पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वचन आगे देखेंगे। इसके बाद ही देखोगे वचन 63 और 64 में क्या है कि वो वहां पहुंच जाता है। वो रेबिका देखा जाए तो वो उसकी मालकिन भी है, क्योंकि जब शादी हो जाएगी
उसके स्वामी के बेटे से, तो वो मालकिन बन जाएगी। पर अभी वो उसके पीछे चल रही है, अभी उसके साथ है, उसको सबमिट कर रही है। और वो दास उस लड़की को ले जा करके अपने स्वामी को सौंप देता है और इसहाक उससे शादी करता है। सीन क्या है, मैं सोच रहा था कि सेम एक ऐसा ही है कि जो कलीसिया है, जो मसीह के दुल्हन है, वो एक उसके सेवक की अगुवाई में चलती है और सेवक को परमेश्वर इजाजत देता है कि मेरी इस दुल्हन को, मेरी इस मेरे लोगों को मेरी अगुवाई कर, मेरे लिए बता, उनको तैयार कर। और एक समय आएगा कि जब यह दुल्हन मसीह के पास जाएगी। तो कितना एक बढ़िया खूबसूरत सीन है। यहाँ पर एक चित्र है कि रेबिका जब वहां पहुंच जाती है तो वो शादी होती है, इसहाक और रेबिका की, और ये स्वर्ग में कलीसिया और मसीह का मिलन के जैसा, मसीह के मिलन के जैसा। तो यहाँ पर जो मार्ग है ना, मार्ग में रेबिका उनके पीछे पीछे चलती है। तो और वो रेबिका जो है वो दास का पीछा कर रही है, दास का पीछा। कलीसिया परमेश्वर का पीछा करती, परमेश्वर के पीछे चलती है, परंतु परमेश्वर ने जो सेवक रखा है उसकी अगुवाई में चलती है। रेबिका बेशक उस दास के पीछे चल रही थी, परंतु दास के पीछे चलते हुए भी वो अपने स्वामी की इच्छा अनुसार चले। क्यों? क्योंकि उसके स्वामी की इच्छा थी कि वो मेरे दुल्हन, मेरे सेवक के साथ आए। ये उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है कि जो कलीसिया है उसके अगुओं के अधीन में रहे और अधीन में रह करके सीखे, ताकि एक दिन जब स्वर्ग में दूल्हे से मुलाकात तो दुल्हन एकदम सजी तैयार, वो परमेश्वर चाहता है। आप देखोगे तो वचन कहता है कि बिना एकदम सजा सजाए तो एक दुल्हन कैसा सज के तैयार होती है ना, वैसा परमेश्वर चाहता है कि दुल्हन उस तरीके से, और कलीसिया में हम लोग वैसे तैयार होते। हम अपने अगुओं की अधीनता में सीखते हैं, हम उनके विश्वास का पीछा करते हैं, वो जो हमें सिखाते हैं वचनों से हम उसका पीछा करते हैं, और ये उनकी इच्छा का पीछा है। अगुओं के द्वारा हमें परमेश्वर की इच्छा का पता चलता है कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। आपको वचन से भी पता चलता है, प्रार्थना में भी पता चलता है, पर एक पैटर्न है जो यहाँ पर परमेश्वर ने रखा हुआ है। तो कलीसिया जो परमेश्वर के दास के अधीन में चलती है और उसके पीछे चलती है। हम यहाँ पर देखते हैं उनकी शादी हो जाती है, इसहाक और रेबिका की शादी होती है, वचन 65 और 66 में आप देखोगे। और इसके बाद वो लोग आनंद से रहने लगते हैं। और अब इसहाक का भी घर बस गया, इसहाक का घर बस गया, उसका ब्याह हो गया। अब्राहम और इसहाक दोनों परमेश्वर के पीछे चलते थे, दोनों परमेश्वर के पीछे चलते थे और परमेश्वर की इच्छा का पीछा करते थे। उत्पत्ति के 48 अध्याय में इसहाक का बेटा याकूब, उत्पत्ति के 48 अध्याय में 48 अध्याय वचन 15 में इसहाक का बेटा याकूब ये गवाही देता है कि अब्राहम और इसहाक जो हमारे बाप और दादे वो परमेश्वर के पीछे चलते, वो परमेश्वर के पीछे चलते, ये वो हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते थे। अब हम देखते हैं कि इसहाक के शादी के, जब इसहाक के मैरिज हो जाती है, इसके बाद इसहाक की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसका परिवार बढ़ता है। हम देखेंगे कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम जितना धनी था, अब्राहम के पास बहुत आशीषें दी थी परमेश्वर ने, आप देखोगे तो इसहाक के पास उससे कम आशीषें नहीं है, उससे कम आशीषें नहीं। वचन 12, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, 26 का 12, वचन 26 का 12 क्या कहता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका भी परिवार हुआ, शादी हुई, उसके 2 बच्चे हुए, 2 बच्चों का जिक्र है, उनका भी घर बसा और उनके भी जिम्मेदारियां बढ़ी। और अगर वचन 26 के 12 में देखोगे, अभी आप वचन 26 के 12 में क्या दिखा रहा, कहता है इसहाक के विषय में, क्योंकि इसहाक परमेश्वर के साथ चल रहा, परिवार का बोझ उसके ऊपर भी है, पर वो ये नहीं सोच रहा कि नहीं अभी मेरी मैरिज हो गई, अभी मेरी शादी हो गई, अब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, पर परमेश्वर से दूर रहूंगा। ऐसा उसने नहीं सोचा, ऐसा उसने नहीं सोचा। यहाँ पर वही दिखाता, क्योंकि ये बात कैसे साबित, क्योंकि उसका बेटा काफी समय बाद जब इसहाक की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा याकूब वो भी जब मरने के समय पर है,
वो अपने बेटे से गवाही देता है कि मेरा बाप इसहाक और मेरा दादा परमेश्वर के साथ। यहाँ पर वचन 12 क्या कहता है, 26 का 12, फिर इसहाक ने उस देश को जोता और बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। इसहाक ये भी परमेश्वर के साथ चल रहा है, इसके पास परिवार है, इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और वचन कहता है कि उसने मेहनत की परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के साथ चल के, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा उस तरीके से उसने काम किया, मेहनत की, और वचन कहता है कि उसी वर्ष उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। वचन 13 कहता है और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, वो और बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। बाइबल क्या बताता है कि वो अति महान हो गया। परमेश्वर जिसके पीछे हम चलते हैं, परमेश्वर ने जो कहा कि मेरे पीछे हो, क्या यीशु ने नहीं बोला मेरे पीछे हो? क्या उसने नहीं कहा है बोझ से दबे हो लोगों मेरे पीछे हो? आज हम देखते हैं संसार में, इस संसार में लोग कितना दबे जा रहे हैं प्रेशर से, फैमिली का ना, परिवार का बोझ है उनके ऊपर, पर यीशु बोलता है मेरे पीछे, अपना बोझ अपने सर से उतारो मुझे। वो परमेश्वर का काम, वो परमेश्वर का काम, वो परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे। हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानियों को उस पर देते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और जो भी काम, जो भी आप हम लोग करेंगे, परमेश्वर उसमें ब्लेस करता है। भजन संहिता 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि वो पुरुष जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो बुराई से दूर रहता है, वो व्यक्ति जो बुराई से दूर रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है, वो उस वृक्ष के जैसा होता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो भी काम वो करेगा वो सफल होगा। और यहाँ पर परमेश्वर क्या दिखा रहा है, इसहाक ने जोता बोया और कितना 100 गुना फल पाया। हमने गवाही सुनी विलियम कोलगेट की, परमेश्वर के साथ चला और उसने 100 गुना क्या 1000 गुना। आज अगर आप देखोगे तो विलियम कोलगेट का जो फैक्ट्री है वो एक साम्राज्य जैसा पूरी दुनिया में। क्यों? वो चला गया पर काम अभी चालू है, वो बंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। यदि हम और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप जिस काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर आपके साथ। हाँ, सिर्फ इतना है कि आप उस काम को और अपने आप को सब परमेश्वर को सौंपो और उसकी अगुवाई में चलो। आज मनुष्य के जीवन में तकलीफें क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपना रास्ता बदल लिया। वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी ताकत के अनुसार चलने की कोशिश करता है, इसलिए उसने अपने जीवन में आनंद के बजाय तकलीफें भर ली। कितने सैकड़ों साल लोग जीते थे, आज ज्यादा जीवन पाने के चक्कर में लोगों का जीवन कम होता है। गवर्नमेंट 60 साल में रिटायर करती है, अभी सुनने में 50 साल में रिटायर कर रहा है, मुझे नहीं पता पूरी तरीके से, पर क्या हो रहा, उनको लगता है उम्र और कम होती जा रही है। अभी 60 की जरूरत नहीं है, 50 में खत्म करो, पता नहीं 70 तक जिएगा ही नहीं जिएगा। क्या हो रहा? इंसान अपनी समझ, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो दीर्घायु, लंबा जीवन। नीति वचन क्या कहता है कि लंबा जीवन उसके पास है, आनंद के भरपूरी उसके पास है। नीति वचन 16 का 11, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। तो क्या अच्छा है हमारे लिए? अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे लेते हुए चले और थोड़े समय बाद कमर टेढ़ी हो जाए वैसा, या फिर सारा बोझ परमेश्वर को दे और आनंद से उसके साथ चले, और जो भी हम करते हैं परमेश्वर उसमें हमें ब्लेस करे। क्या अच्छा है? आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा का, धन्यवाद देते इस समय को प्रभु, और प्रभु आज इस संदेश को। परमेश्वर चुनाव हमारे हाथ में, क्योंकि मनुष्य को अपने फ्री विल दी, वो जो चाहे वो चुन सकता है। चाहे तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है, या फिर आपके वचन के अनुसार अपना बोझ आपको दे सकता है। प्रभु हमने देखा जिन लोगों ने आप पे भरोसा रखा, आपके पीछे चले, प्रभु उनको किसी भी तरीके कोई घटी नहीं। क्योंकि मत्ती 6:33 में आपने कहा है कि पहले मेरा राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। प्रभु ये आपके वादे हैं, और जब हम इन पर भरोसा करते हैं
तो आप इन वादों के अनुसार हमारे जीवन में करते हो। प्रभु आपका वचन पवित्र शास्त्र भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो आपके पीछे चले। और प्रभु ये दुनिया में सैकड़ों गवाहियां ऐसी हैं जो लोग आपके पीछे चले, आपने उनके जीवन में हमेशा उनका साथ दिया और उनके साथ रहे, उनकी रक्षा की, उन्हें संभाल। धन्यवाद देते हैं। यदि हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम आपके साथ विश्वास योग्य रहते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपकी इच्छा का पीछा करते हैं प्रभु, तो आप हमारे जीवन विश्वास योग्य। हम अपने अगुओं का पीछा करते हैं, हम उनके विश्वास का पीछा करते हैं, पर उसके बावजूद भी हम आपके पीछे चलते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।